हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एनटीए नेट कॉमर्स बाय ऋचा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 3 में। हम देखेंगे लेवल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, मैनेजमेंट के फंक्शंस को देखा, मैनेजमेंट के फीचर्स को देखा हमने। ठीक है, एंड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को हमने जान लिया। यानी कि अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है मैनेजमेंट का, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। एंड देन अब हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से भी एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या नेचर होता है मैनेजमेंट का। तो फ्रेंड्स चलिए, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मैनेजर होते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो कुछ मैनेजर होते हैं जो बहुत हायर अथॉरिटी होती है। ठीक है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए। ठीक है, एंड उसके नीचे जो हमारे डिपार्टमेंटल जो भी मैनेजर होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ऑपरेशनल मैनेजर हो गया, फिनांस मैनेजर हो गया, इस तरीके से जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं, फिर उनके नीचे उनके भी सबॉर्डिनेट होते हैं। तो इस तरीके से जो भी मैनेजमेंट है, जितने भी मैनेजर होते हैं, उनको एक सीरीज़ में बताया गया है। ठीक है, एक सीरीज़ बता दी गई कि जैसे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अगर आपके एमडी हो गए, ठीक है, एमडी हो गए, एमडी के नीचे यहाँ पर हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया। ठीक है, और फाइनेंस मैनेजर हो गया। इस तरीके से ये इनके नीचे हो गए, इनके नीचे इनके सबऑर्डिनेट्स हो गए। तो इसको एक सीरीज़ बना दी गई और इसी सीरीज़ को एक लेवल में डिवाइड कर दिया गया। तो हम उन्हीं लेवल के बारे में बात करने वाले हैं। तो द होल रिलेशनशिप, जितना भी रिलेशनशिप होता है बिटवीन मैनेजर एंड दी सबॉर्डिनेट के बीच में, इज अरेंज इन दी लेवल, और सीरीज के बीच में सीरीज के तरीके से इसको अरेंज किया गया है। मैनेजर हैव अथॉरिटी टू इशू द इंस्ट्रक्शन फॉर द लोअर लेवल। जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए कुछ भी उनको अथॉरिटी होती है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लेवल होता है इसी को एक चेन भी कहा गया। ठीक है, चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, जो भी चेन होती है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दूसरी वीडियोस में हम इनको देखेंगे। बट यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप होता है वो भी हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कितने लेवल होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में थ्री लेवल में डिवाइड किया गया है पूरे मैनेजर को। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड होता है हमारा लोअर लेवल। लोअर लेवल कह दो या फिर सबॉर्डिनेट्स कह सकते हैं हम इनको। ठीक है, हम देख लेते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको आइडेंटिफाई करना। हमने जैसे पहले देखा कि हमें प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, या प्रोडक्शन हमें बेस्ट देना है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको आइडेंटिफाई करना। फिर डिटरमाइनिंग दी पॉलिसीज, उसके लिए पॉलिसीज प्लान वगैरह बनाना। डिटरमाइनिंग दी एक्टिविटीज़, कि किस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर कोऑर्डिनेटिंग दी एक्टिविटीज़, मतलब कि अब आपने देख लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, उसके लिए आपने प्लान बना दिया, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को जो भी उसका टारगेट है वो उसको बता दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग दी एक्टिविटीज़, अब उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड वेलफेयर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो भी हम काम करें वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पहली बात तो सर्वाइवल हो और उसके वेलफेयर के लिए होना चाहिए। एंड अप्रूविंग दी बजट, ठीक है, ये भी एक काम होता है क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजर होता है वही अप्रूव करता है सभी के लिए बजट। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गए हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के। अब
देख लेते हैं कि टॉप लेवल में कौन कौन से लोग इंक्लूड किए जाते हैं। देखो, इसको याद करना समझना बहुत ही आसान है। जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन्हीं को टॉप लेवल में रखा गया है। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं किसी कंपनी के, ठीक है, सीईओ हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो सकता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो सकता है, ठीक है, मार्केटिंग डायरेक्टर, चेयरमैन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। तो इन सभी लोगों को टॉप लेवल में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। एंड मिडिल लेवल क्या करते हैं? मिडिल लेवल कंसिस्ट इन डिपार्टमेंटल हेड। मिडिल लेवल में सभी डिपार्टमेंट के हेड आते हैं। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका एमडी हो गया, और यहाँ पे इसके नीचे जो लोग आएंगे वो डिपार्टमेंटल हेड होंगे। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया, और आपका दूसरा हो सकता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया। इस तरीके से जो भी फंक्शनल के हेड, डिपार्टमेंटल हेड होते हैं वो आपके मिडिल लेवल में आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, प्लांट एंड सुपरिटेंडेंट, ये लोग आपके मिडिल लेवल में आते हैं। देन फंक्शन क्या होता है मिडिल लेवल का? मिडिल लेवल, जो टॉप लेवल ने जो पॉलिसीज बनाई, ठीक है, पॉलिसीज बनाई टॉप लेवल ने, इस पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, यानी कि ये लोग समझाते हैं अपने 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 डिपार्टमेंट में, इसको समझाने का काम इनका होता है, ठीक है, इंटरप्रेट करना। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ये अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर किस तरीके से सेटअप होना चाहिए, किसको क्या काम दिया जाना चाहिए, कौन सा पर्सन किस काम के लिए परफेक्ट होगा, ये डिसाइड करते हैं। अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है कि वो प्रॉपर लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉय अवेलेबल करवाए। इशू द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ द सबॉर्डिनेट, हमेशा जो टॉप लेवल होता है वो अपने नीचे वालों के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू करता है, और जो मिडिल होता है वो उसके नीचे वालों के लिए, ठीक है। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। जो भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनका मोटिवेट करना भी इनका एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। एंड क्रिएटिंग दी कोऑपरेशन, जैसे कि उनका एनवायरनमेंट एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है, एक बहुत बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे मतलब इवेलुएटिंग बहुत ही अलग टाइप का एनवायरनमेंट होगा, उसमें अच्छे से लोग काम नहीं कर सकते। सो वहाँ पे बहुत ही हारमोनी होनी चाहिए, बहुत ही कोऑपरेशन होना चाहिए एनवायरनमेंट में। तो ऐसा एनवायरनमेंट वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लोअर लेवल। लोअर लेवल इज ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। इसमें कौन आते हैं? इसमें फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स आते हैं लोअर लेवल में, ठीक है। जैसे जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं, फोरमैन मतलब कि तरीके से जो भी वर्कर होते हैं उनके जस्ट ऊपर जो होता है वो हमारे सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है सबमिटिंग दी वर्कर्स ग्रीवेंसेस, मतलब एक तरीके से समझ लो कि जो ये वर्कर होते हैं उनमें जो एक हेड होता है वो उनकी ग्रीवेंसेस, जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम जो शॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, वो आ, वो जो है फाउंड आउट करके अपने ऊपर वाले लेवल वाले मैनेजमेंट को बताते हैं। इंश्योरिंग दी प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, वो इंश्योर करते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। इंश्योरिंग दी सेफ्टी ऑफ वर्कर, वो वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। जैसे कि जो भी मशीन पे वर्क कर रहा हो, मतलब एक तरीके से प्रॉपर इंस्पेक्शन, प्रॉपर ध्यान रखना उनका, ठीक है। इनवाइटिंग दी सजेशंस, ये सजेशंस देते हैं जब भी कोई पॉलिसी बनानी हो, कोई नए रूल्स बनाने हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम करना हो, तो ये अपनी सजेशंस देते हैं। एंड क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप, इनका काम होता है कि प्रॉपर कोऑपरेशन में रह करके, कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में रह करके ये काम करें। तो ये एक बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं आगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या नेचर होते हैं। तो मैनेजमेंट देखो क्या होता है, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, मतलब मैनेजमेंट हर जगह अवेलेबल होता है, ठीक है, एक जनरल गाइडलाइन है। मतलब कि ये समझ लो कि कोई एक स्पेसिफिक, कोई साइंटिफिक
कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ यहाँ पर आइंस्टाइन का फॉर्मूला लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ अ जनरल गाइडलाइन जो कि सभी को फॉलो करना होता है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसको सीखा जाता है, समझा जाता है प्रैक्टिस के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन करके सीखते हैं। और मैनेजमेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। देखिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो हमारे चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती है, कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया या सिचुएशन चेंज हो गई, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हमारी प्लानिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्टेबल हो, ठीक है। इट इज़ अ मेनली बिहेवियरल फंक्शन, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट होता है इट इज़ मेनली ए बिहेवियर, मतलब एक बिहेवियर में चेंज आता है। जब हम किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, जब हम उसको बताते हैं कि ऐसे काम करना चाहिए, एक प्रॉपर मोटिवेटेड एनवायरनमेंट में, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना होता है, तो इससे क्या होता है कि बिहेवियर में चेंज आता है, एक परफेक्ट एक डायरेक्शनल वर्क होता है जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं। एंड इट इज़ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एंड इट इज़ ए कॉन्टिंजेंट, यानी कि ये सिचुएशनल होता है। जब कोई सिचुएशन आएगी तो इस तरीके से डिसीजन लेना है, जब कुछ और सिचुएशन होती है तो कुछ और डिसीजन, मतलब इट इज़ अ कंटिंजेंट, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे आगे आने वाले लेक्चर में। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन यूट्यूब, ऑन comment section of YouTube, and you can also ask me on WhatsApp, Twitter and Facebook and Instagram. And thank you for watching my video.